अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अहम है। आज हम ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए, उन तलबा के लिए बना रहे हैं जिन्होंने एफएससी, एफए, आईकॉम, आईसीएस कर लिया है या उन्होंने पार्ट 2 के एग्जाम देने हैं और वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हायर स्टडी के लिए हम कौन सा मुल्क चूज करें और कंट्री चूज करते वक्त या यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने जो कंट्री है वो कौन सा चूज करना है। कोई भी कंट्री चूज करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लाइक सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी, कि जिस मुल्क में हम हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं क्या वो अफोर्डेबल है या नहीं है, क्या हम उसकी जो ट्यूशन फीस है और जो हॉस्टल फीस है क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सबसे पहले। सेकंड नंबर पे अगर हम कोई भी मुल्क जो चूज़ कर रहे हैं, जो कंट्री चूज़ कर रहे हैं, उसके क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो कैसी है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से वो दुनिया में लीड कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने वहाँ से अपनी हायर स्टडीज़ कर ली हैं, हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद यानी कि अपना बैचलर मुकम्मल करने के बाद हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आफ्टर डूइंग बीएस फ्रॉम किसी भी कंट्री से करने के बाद हमारा फ्यूचर कहाँ पर होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि क्या अगर हम किसी भी मुल्क के अंदर बैचलर कर लेते हैं, स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, तो क्या हम अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं जहां पर हमने कंपैरिजन किया है एजुकेशन के हवाले से। उसमें हमने एक बात क्लियर कट आपको बताई है कि चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है जिसमें आप स्कॉलरशिप्स भी अवेल कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी के हवाले से बात करें तो सबसे जो कम कॉस्ट है, अगर आपने बैचलर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, कोई भी फील्ड आप इंजीनियरिंग के रेलिवेंट या आर्ट्स के रेलिवेंट जिसमें आप बैचलर करना चाह रहे हैं, तो चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम है। क्या कम कॉस्ट की वजह से ऐसा है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लो कॉस्ट के अंदर आप हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उनकी जो लैब्स हैं वो इक्विप्ड होती हैं, जहां पर आपको तालीम के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ आपको सीखने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहां पर आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक मुकम्मल तौर पे अपने आप को स्किल्ड स्टूडेंट्स के तौर पे भी अपने आप को देख सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो चाइना इस वक्त दुनिया में लीड कर रहा है, ख़ास तौर पर एजुकेशन के सिलसिले में। और आप टेक्नोलॉजी में देखें तो चाइना की जो बढ़ती हुई मुआशी हालात हैं, जो कंडीशन हैं, वो क्यों है? उसकी जो मेन वजह है वो उसकी टेक्नोलॉजी है। डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने बैचलर वहाँ से कर लिया है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। चाइना आपको आफ्टर डूइंग बैचलर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है। मास्टर के अंदर अगर आपने बैचलर कर लिया तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मास्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एकेडमी में नहीं जाना चाहते, आप फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो जैसे ही आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट होती है, उससे पहले ही जो कंपनीज हैं वो वहाँ पर होती हैं। आपने डेफिनेटली 4 ईयर के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज सीख ली होती है, तो आप वहाँ पर इंटरव्यू देके आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप मास्टर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर कर सकते हैं, फर्दर आप पीएचडी भी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो एट द एंड अगर हम ये बात करें कि चाइना इज़ द ओनली कंट्री, वो वाहिद मुल्क है जो सबसे कम बजट के अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और आपको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी चूज़ करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल करना है, आपने एफएससी कर लिया, आईकॉम कर लिया है, या आपने एफए कर लिया है, या आईसीएस कर लिया, और आपको समझ नहीं आ रहा कि हमने यूनिवर्सिटी चूज़ करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।